दोस्तों, हमारा देश लगातार बदल रहा है और इस बदलाव की गवाही बन रहे हैं विशालकाय मेगा प्रोजेक्ट्स, जो आने वाले कुछ सालों में हमारे देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। चाहे हम बात करें रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफेंस, कहा जाए तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया के पार्ट 1 में, जहां पर हम जानेंगे कुछ और ऐसे नए मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आने वाले कुछ सालों में भारत की तस्वीर बदल कर रख देंगे। नंबर 1, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि एक्सक्लूसिवली मालगाड़ियों के लिए डेवलप किया जा रहा है। 1506 किलोमीटर लंबा ये फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनाई जा रही है। इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई में तेजी लाकर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा सन 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय ही हो गई थी। इसके बाद सन 2006 में रेलवे द्वारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सन 2009 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्रूव किया गया। सन 2013 में DFCCIL को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसके बाद कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। वेस्टर्न DFC और ईस्टर्न DFC दोनों का डेवलपमेंट कॉस्ट अराउंड 1,24,000 करोड़ रुपए है। इसमें सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मल्टी मॉडल पार्क्स और ट्रेन साइडिंग समेत कई और चीजों का खर्चा भी शामिल है। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस की बात करें तो वेस्टर्न DFC लगभग 1046 किलोमीटर तक बनकर तैयार हो चुका है और ये अंडर ऑपरेशन भी है। बाकी का 460 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसी साल कंप्लीट होने की उम्मीद है। नॉर्मली इंडियन रेलवे ट्रैक्स की लोड कैपेसिटी 22.9 टन है, लेकिन वेस्टर्न DFC की लोड कैपेसिटी 25 टन तक होगी। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ ही 1500 मीटर तक लंबी मालगाड़ी को भी सपोर्ट कर सकता है। नंबर 2, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में नवी मुंबई में डेवलप किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का सबसे पहला प्रपोजल सन 1997 में ही पेश किया गया था। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ओर से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया। सन 2014 में प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला गया, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन करने की वजह से कई सालों तक इस वर्क को स्टार्ट नहीं किया जा सका। फाइनली अक्टूबर सन 2017 में CIDCO और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद फरवरी सन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी कर दिया। 2021 में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट अडानी ग्रुप को मिल गया और इसी साल कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट $2.1 बिलियन है। इस एयरपोर्ट का डिजाइन ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स के द्वारा किया गया है। अडानी ग्रुप के मुताबिक नवंबर 2023 तक एयरपोर्ट का 57% काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट का काम 3 फेजेस में किया जा रहा है। इसमें से फर्स्ट फेज का काम मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। तीनों फेजेस का काम सन 2032 तक पूरा होगा। इसके बाद इस एयरपोर्ट से सालाना 90 मिलियन लोग यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 10 गाँव के लगभग 2700 से भी ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह पर रिलोकेट करना पड़ा है। नंबर 3, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप किए जा रही हैं। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से लैस होंगे। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग राज्यों में 10 बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब वाले इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप किए जा रही हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DMIC के लिए बैकबोन की तरह हैं, जो कि इस पूरे कॉरिडोर में ट्रैवल टाइम को काफी हद तक कम कर देगा। कंटेनर्स के लिए ट्रैवल टाइम 50 घंटे से घटकर फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से सिर्फ 17 घंटे का हो जाएगा। बाय रोड भी ट्रैवल टाइम काफी हद तक कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल तत्कालीन सरकार के द्वारा सन 2007 में पेश किया गया था। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद सन 2011 में प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट अराउंड $90 बिलियन है। 10 मेगा इंडस्ट्रियल जोन्स, हाई स्पीड फ्रेट लाइन, 3 पोर्ट्स, 6 एयरपोर्ट्स, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाला 6 लेन इंटरसेक्शन फ्री एक्सप्रेसवे,
और 400 मेगावाट पावर प्लांट, ये सभी DMIC के तहत डेवलप किए गए हैं और किए जा रहे हैं। नंबर 4, भारतमाला। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की मोस्ट एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट है, जो तैयार हो जाने के बाद रोड ट्रांसपोर्ट में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। फिलहाल भारत का रोड नेटवर्क लगभग 62 लाख किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2% ही नेशनल हाईवेज हैं, जो कि 40% ट्रैफिक को कैरी करता है। भारतमाला परियोजना के तहत सरकार इस कनेक्शन को 80% तक लेकर जाएगी। इस परियोजना की घोषणा सन 2015 में की गई थी और इसके तुरंत बाद इस पर काम शुरू हो गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेजेज में पूरा किया जाना है, जिसमें पहले फेज में 34,000 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण पूरा किया जा चुका है और वहीं दूसरे फेज का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस फेज में 48,877 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 10 लाख करोड़ रुपए है। भारतमाला परियोजना देश के लगभग 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से होकर गुजरेगी, जिसमें से हर जगह पर मिनिमम 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। सूटेबल कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत टनल्स, ब्रिजेस, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, फ्लाईओवर्स, फ्लाईपास, इंटरचेंजेस, बाईपास, रिंग रोड्स आदि बनाए जा रहे हैं। नंबर 5, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन भारत का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच लगभग 500 किलोमीटर लंबी ये बुलेट ट्रेन परियोजना भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर सन 2013 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए MOU साइन किया था। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होने के बाद सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और फिर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। इस कॉरिडोर की कुल दूरी 508.09 किलोमीटर होगी, जिसमें से 460 किलोमीटर वायाडक्ट, 25 किलोमीटर टनल्स, 12 किलोमीटर कट एंड फिल, 9 किलोमीटर ब्रिज और थाने और विरार के बीच 21 किलोमीटर का टनल होगा। इसमें से 7 किलोमीटर टनल समुद्र के अंदर होगा। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड $14 बिलियन है, जिसमें से 81% कॉस्ट जापान की ओर से 0.1% के इंटरेस्ट रेट के साथ लोन के रूप में प्रोवाइड किया गया है। लैंड एक्विजिशन के बाद सन 2021 में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है और दिसंबर सन 2023 में इसके पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन में देरी और फिर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काम में देरी होती गई और अब सन 2026 में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना है। नंबर 6, सुपरनोवा स्पायरा, इंडियाज टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर्स। दुबई और चीन छोड़िए, अब इंडिया में भी गगनचुंबी इमारत बनाई जाने लगी हैं। नोएडा में बनाया जा रहा सुपरनोवा स्पायरा नॉर्दर्न इंडिया का टॉलेस्ट टावर है। इस स्काई स्क्रेपर की कुल ऊंचाई 300 मीटर यानी कि लगभग 984 फीट है। वहीं इसमें कुल 80 फ्लोर्स हैं। इस स्काई स्क्रेपर को सुपरटेक कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये एक मिक्स्ड यूज स्काई स्क्रेपर होगा, जिसे रेजिडेंशियल के साथ ही बिजनेस पर्पस के लिए भी उपयोग किया जाएगा। लग्जरी अपार्टमेंट्स के साथ ही इसमें दुबई जैसे लग्जरी होटल्स और वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज भी बनाई जा रही हैं। सुपरनोवा स्पायरा का कंस्ट्रक्शन 2012 में शुरू हुआ था और 2025 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। वहीं बिल्डिंग का डिजाइन मॉडर्न इंडिया नाम की आर्किटेक्ट कंपनी ने किया है। जब ये आलीशान बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, तब ये पूरी दुनिया में नोएडा की पहचान बनेगी। इस बिल्डिंग के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 7, हाइपरलूप इंडिया। हाइपरलूप को 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जा रहा है, जिस पर अभी दुनिया के कई देशों में काम चल रहा है। उन देशों में हमारा इंडिया भी शामिल है। इंडिया में दिल्ली और मुंबई के बीच हाइपरलूप कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये बनकर तैयार होता है तो इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हाइपरलूप के द्वारा ट्रैवलिंग एक ट्यूब के अंदर होती है, जिसमें पॉड्स ट्रैवल करती हैं। ट्यूब के अंदर नियर वैक्यूम एनवायरनमेंट होता है, जिससे एरोडायनेमिक ड्रैग नियरली 0 हो जाता है। इसके बाद पॉड्स की स्पीड बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। दिल्ली मुंबई हाइपरलूप कॉरिडोर पर वर्जिन हाइपरलूप और हाइपरलूप इंडिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी रिसर्च स्टेज में ही है। हाइपरलूप के आ जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच का सफर सिर्फ 60 से 80 मिनट में तय किया जा सकता है। नंबर 8, गगनयान मिशन।
गगनयान मिशन इसरो का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है। इस मिशन के तहत भारत स्पेस में इंसानों को भेजेगा। इसरो की कामयाबी को देखते हुए सन 2007 में ही गगनयान मिशन पर प्रिलिमिनरी स्टडीज और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हो चुका था, लेकिन साल दर साल अलग अलग कारणों से ये प्रोजेक्ट हमेशा टलता गया। फिर आया साल 2018 का वो समय जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की घोषणा की। मोदी जी के द्वारा घोषणा किए जाने के बाद मिशन गगनयान इसरो का प्रायोरिटी बन चुका है और तब से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट पर काम चालू है। इस मिशन के तहत पहले गगनयान 1 को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो कि अनमैन्ड मिशन होगा, जिसे 2024 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। ये एक टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसकी सफलता के बाद फाइनली इसरो की ओर से फर्स्ट क्रूड मिशन लॉन्च किया जाएगा। क्रूड मिशन में 2 से 3 एस्ट्रोनॉट्स क्रू मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। इस पूरे मिशन में $1.77 बिलियन का खर्च आएगा। इसी साल फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के नाम की घोषणा की है, जिनमें जीपी कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर, जीपी कैप्टन अजीत कृष्णन, जीपी कैप्टन आनंद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। गगनयान मिशन कामयाब होने के बाद भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। नंबर 9, सागरमाला। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार देश की वाटर कनेक्टिविटी को बेहतर बना रही है। इस प्रोजेक्ट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में की गई थी। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए सन 2016 में सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। सागरमाला प्रोजेक्ट के सभी कैटेगरीज के तहत अब तक लगभग 279 प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं, जिसका टोटल कॉस्ट 2,06,363 करोड़ है। इनमें से 43,300 करोड़ के 83 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 79,600 करोड़ के 66 प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन हैं और 83,400 करोड़ के 130 प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत इंडियन रेलवे की ओर से भी 114 पोर्ट रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 152 पोर्ट रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी लागू किए जा चुके हैं। नंबर 10, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू किए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश में है तो वहीं दूसरा तमिलनाडु में है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2018 में की थी। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में सेट किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए यहाँ पर 6 नोडल पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनमें आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ शामिल हैं। इन क्षेत्रों में डिफेंस इंडस्ट्रीज डेवलप करने वालों को प्रायोरिटी बेसिस पर हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 5 नोडल पॉइंट्स चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सेलम और तिरुचिपल्ली हैं। तमिलनाडु के पास 4 लार्ज सी पोर्ट और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जो इसे डिफेंस कॉरिडोर के लिए सूटेबल डेस्टिनेशन बनाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन देश के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कर देना।